मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास में। क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बच्चों, लेक्चर सीरीज में के इस क्रम में हम लोग अभी तक कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और जिसका नाम है आपका इंटरनेट। क्या नाम है बच्चों? इंटरनेट। ठीक है, और अब हम बढ़ेंगे इंटरनेट की डेफिनेशन की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोग जो है वो साइंस एज के बच्चे हैं और आप लोग सभी इंटरनेट के हैबिचुअल भी हैं। इंटरनेट को आप दिन रात यूज करते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और पता नहीं कितने तमाम तरह की चीज़ों पर आप यूज करते हैं इंटरनेट का। तो हम लोग आज इंटरनेट की हिस्ट्री देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और इंटरनेट है क्या। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरनेट इन जनरल सेंस वी कैन से दैट इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जनरल सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो नेटवर्क है नेटवर्क्स का। एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, और वैन का एग्जाम्पल है। मींस इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, जिसमें एक से ज्यादा नेटवर्क हो, यानी वो नेटवर्क का नेटवर्क होगा। यानी कि ये एक एग्जाम्पल है किसका? वाइड का। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जो ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हो, फैला हुआ हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं। ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विद द इंटरनेट। ये क्या हो सकता है कि ये ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बिलियंस कंप्यूटर जुड़े हैं और अदर नेटवर्क जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वे जुड़ी है। जैसा आपका क्या हो सकता है, जैसा आपका मोबाइल्स है नेटवर्क के थ्रू जुड़ा है। ठीक है, और कई सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के थ्रू ही जुड़ी होती हैं, ऐड होती हैं। विद द इंटरनेट इट इज पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट एंड एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर। ये कह रहा है कि वर्ल्ड के अंदर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और किसी के भी साथ में। ठीक है, और कहीं भी। ठीक है, और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। वी कैन डू ऑल ऑफ दीज बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर टू इंटरनेट विच इज ऑल्सो कॉल गोइंग ऑनलाइन। जब आप कंप्यूटर पर इंटरनेट को एक्सेस करते हैं उसे बोलते हैं गोइंग ऑनलाइन। वो बोलते हैं ना आप कि जो भी इंटरनेट के थ्रू आप व्हाट्सएप पे एक्सेस करता है तो उसे कहते हैं कि देखो ये बंदा ऑनलाइन है। फेसबुक पे आप देखते हैं कि जब भी वो इंटरनेट ओपन करता है तो आप लोग ये बोलते हैं कि जो मेरा फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है या व्हाट्सएप है, जो रिलेटिव है वो आपका ऑनलाइन है। ठीक है बच्चे, व्हेन समवन से ए कंप्यूटर इज ऑनलाइन इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब आप कहते हैं कि कोई ऑनलाइन है तो इसका मतलब क्या है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये एक नंबर में आपसे सवाल पूछ लेगा कि इंटरनेट रिवॉल्यूशन क्या है। इंटरनेट का रिवॉल्यूशन है वो कैसे हुआ है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे वो जनरेट हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये मैंने डायग्राम में दिखाया भी आया है आपको कि जो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है ये, कि यहाँ पे दिखाया है कि वाईफाई 1990 में हुई, वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में हुई, ईमेल 1970 में हुई और इंटरनेट 1960 में इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये इंटरनेट की एक हिस्ट्री है, इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कि 1969 और 70 में ARPANET सेंट टेक्स्ट मैसेज यूजिंग बाइनरी कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले 1969 और 70 में ARPANET एक एजेंसी है आपकी यूएसए की जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1969। ये हमने पहले भी नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में स्टडी किया था, और इसने सबसे पहले मैसेज सेंड किया इनकोडिंग और डिकोडिंग में, बाइनरी के फॉर्म में। फिर 1971 में फर्स्ट ईमेल यूजिंग नोटेशन, सबसे पहले @ नोटेशन 1971 में फर्स्ट ईमेल यूजिंग हुई। फिर 1983 में टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल इन्वेंटेड एंड डीएनएस वाज क्रिएटेड। 1983 में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया गया और डीएनएस को भी क्रिएट किया गया। बच्चों, जो प्रोटोकॉल होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो वेबसाइट को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, और डीएनएस होता है डोमेन नेम सर्वर।
ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं डोमेन नेम सर्वर क्या होता है। ठीक है, 1989 में देखिए टिम बर्नर्स-ली ने ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। और उसके बाद फर्दर सीरीज में 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नोटपैड के अंदर कोडिंग करते हैं और फिर उसे .html का एक्सटेंशन लगा के सेव करते हैं, और जो भी आपकी सिस्टम के अंदर इंटरनेट ब्राउजर या एक्सप्लोरर जो भी आपका इनबिल्ड होता है उसी फॉर्म में वो पेज आपका सेव हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। वेबसाइट फॉर सन, ठीक है, 1993 में स्टैटिक वेबसाइट बनी, मेड पब्लिक, ठीक है, और फिर टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया URL का मतलब होता है बच्चों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है बच्चे, ठीक है, लॉन्चिंग ऑफ Amazon.com, और 1995 में Amazon.com, अमेजोन से भला कौन परिचित नहीं है, आप लोग सेल और परचेज करते हैं प्रोडक्ट को तो वो अमेजन के थ्रू ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, लॉन्चिंग ऑफ गुड्स एंड याहू सर्च इंजन, फिर 1997 के अंदर आपका याहू और गूगल सर्च इंजन को लॉन्च किया गया, और फिर 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया गया, और फिर 2007 में ट्विटर को लॉन्च किया गया, और फिर 2009 में व्हाट्सएप को लॉन्च किया गया, और इसी बीच एक और आई थी जिसे बोलते हैं हम ऑरकुट। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी 1969 में यूएस गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, ठीक है, जिसके अंदर कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था यूनिवर्सिटीज के और डिफेंस एजेंसी के। जो मेन ऑब्जेक्टिव था ARPANET का वो डेवलप करना था एक ऐसे नेटवर्क को जो आपका इफिशिएंट हो और न्यूक्लियर अटैक को रोक सके। ठीक है, ARPANET एडोप्टेड TCP/IP जनवरी 1983, और ARPANET ने TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को आपका अडोप्ट किया 1 जनवरी 1983 को। फ्रॉम द रिसर्चर बिगन टू असेंबल द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जिससे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आपका सिंबल हुआ। द बिकम द मॉडर्न इंटरनेट, और जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंटरनेट, यानी जो अभी का इंटरनेट है। द ऑनलाइन वर्ल्ड then took on a more recognizable from 1990, और जो ऑनलाइन वर्ल्ड है ये 1990 में रिकॉग्नाइज हुआ when computer scientist टिम बर्नर्स-ली invented the world wide web, जब टिम बर्नर्स-ली जो आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उन्होंने WWW को इजाद किया, इवॉल्व किया। ठीक है, अब है हाउ डज इंटरनेट वर्क, इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो आवर कंप्यूटर और द स्मार्टफोन में बी लिंक टू द इंटरनेट यूजिंग फोन लाइन, मोबाइल, और जिसे बोलते हैं हम ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड। ठीक है बच्चे, तो हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन किससे कनेक्ट होते हैं, ISP से। ठीक है, और कंप्यूटर में बी पार्ट ऑफ लैन, और हमारा कंप्यूटर भी किसका पार्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क का। देन लैन विल बी कनेक्टेड टू ISP, और जब लैन ISP से कनेक्ट हो जाता है यूजिंग ए हाई स्पीड फोन लाइन लाइक T1 लाइन, यानी T1 लाइन का मतलब क्या है, 1 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, वेयर एज नॉर्मल फोन लाइन मॉडर्न टिपिकली हैंडल 30,000 to 50,000 bits per second. ISP then the connected to the larger ISP, and the largest ISPs maintain the fiber optics backbone of an entire region. Backbones around the world are connected through the fiber optics line under the sea cable and satellite link. देखो बच्चों, अभी जो मॉडर्न इंटरनेट है अगर वो आपको अच्छी स्पीड में चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा आपका जो कनेक्ट होता है वो ऑप्टिकल फाइबर से होता है। फाइबर ऑप्टिक्स आप जिसे बोलते हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्टेड होता है और सी के अंदर भी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप सर्च करना कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे इंटरनेट को कनेक्ट करता है, तो आप लोगों को जो सी है, समुद्र है, उसके अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर के बड़े बड़े वायर आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। इन दिस मैनर एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज कनेक्टेड टू द एवरी अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। सो वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ वैन, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये वैन का काइंड है, वाइड एरिया नेटवर्क का काइंड है। वर्किंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस नेटवर्किंग डिवाइस, और कई सारी नेटवर्किंग डिवाइस के साथ में हम इसे
करते हैं एंड द प्रोटोकॉल्स स्पेशली टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल टू फॉरवर्ड द डेटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन डिफाइन डिवाइस विदाउट द कंसेंट्रेंट ऑफ डिसिमिलर डिवाइस एंड द आर्किटेक्चर, जिसमें डेटा को क्या किया सकता है, सेंड किया जा सकता है, ठीक है, दूसरी डिवाइसेस के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए इंटरनेट, सम इंटरनेट एप्लीकेशन, नंबर 1 है www और वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, और फिर है ईमेल, ईमेल को कौन नहीं जानता, और चैट आप जानते हैं, दिन रात चैट करते हैं आप, और वीओआईपी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं www को, ठीक है, इंटरनेट एंड www। मैनी पीपल थिंक्स दैट इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर द सेम थिंग्स। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक चीज है, वाइल दे आर क्लोजली लिंक, ये एक नहीं है बल्कि एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है। दे आर वेरी डिफरेंट सिस्टम, लेकिन हैं बहुत अलग। द इंटरनेट इज अ हग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। इंटरनेट क्या है, जिसमें कई सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड हो, उसे बोलते हैं हम इंटरनेट। और वाइल द वर्ल्ड वाइड वेब for short is a collection of web pages found on this network a computer। जबकि वेब क्या है, जिसमें कई सारे वेबसाइट के पेज एक जगह कनेक्टेड होते हैं जो कंप्यूटर पे मिलते हैं। और वेब ब्राउजर यूजेस द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब, और हमारा जो ब्राउजर है वो मीडिएटर है इंटरनेट के और वेब के बीच एक्सेस करने में। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। जबकि जो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक मीडियम है, एक वे है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच। टाइंग द टुगेदर इनटू ए वास्ट कलेक्शन, और वास्ट कलेक्शन को एक जगह टाई कर देता है ऑफ इंफॉर्मेटिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को, ठीक है। यानी क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में एक्सचेंज करता है, जो दोनों को एक जगह टाई करके रखता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब वाज क्रिएटेड बाय द टिमोथी बर्नर्स-ली, जिसे हम टिम बर्नर्स-ली भी बोलते हैं, 1989 में एट सर्न इन जेनेवा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जेनेवा एक और भी है, क्योंकि यूएनओ का जो हेड ऑफिस है वो भी जेनेवा में ही है, ठीक है, उसे जेनेवा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो वर्ल्ड वाइड वेब केम इनटू द एग्जिस्टेंस एज अ proposal by him to allow the researcher to work together effectively and efficiently at CERN. Eventually it become world wide web, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है बच्चों। तो द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट विद वेब ब्राउजर। वन कैन view web page that make collection text, image, videos, other multimedia and motivated between them of hyperlinks। क्या करता है वर्ल्ड वाइड वेब को, आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का अनदर पार्ट है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट के पेज बोलते हैं, जिसके अंदर कई सारी इमेज और टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, वीडियोज वगैरह को हाइपरलिंक के द्वारा शेयर कर सकते हैं। इट यूज ए प्रोटोकॉल कॉल्ड, इस एक प्रोटोकॉल का यूज करता है जिसे बोलते हैं हम HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। डिफाइन हाउ ए मैसेज आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड व्हाट एक्शन वेब सर्वर एंड ब्राउजर शुड टेक रेस्पॉन्स इन वेरियस कमांड, ठीक है। चलिए बच्चों, ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL इज एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट वी फाइंड द www। कल हम URL को डिस्कस करेंगे, अभी जो वीडियो है आपकी काफ़ी लंबी हो गई, और आप लोग क्या करेंगे, जितने भी मैंने बताया है उन सबको नोट डाउन करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। जिस बच्चे के नोट्स मेरे पास नहीं आएंगे उनकी कुटाई होनी निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोग रिवाइज करते रहिए, बार बार लिखते रहिए, और आई होप हम टेस्ट भी देंगे हम आप लोगों को, और टेस्ट को आपको PDF फॉर्म में सेंड करना है। जो टेस्ट नहीं देगा उसका ट्रीटमेंट होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।